नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा बलों की तारीफ की। नगरोटा एनकाउंटर पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर उत्साह बढ़ाया। सुरक्षा बलों ने जैश के 4 आतंकी मार गिराए। पीएम मोदी ने कहा, पाक के आतंकी संगठन जैश की साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने बहादुरी चौकसी दिखाई और आतंकी साजिश फिर से नाकाम हुई। हाई लेवल बैठक के बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया हौसला की तारीफ। सुरक्षा बलों ने बहादुरी चौकसी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हाई लेवल बैठक के बाद में कि आतंकी साजिश को फिर से नाकाम किया। पीएम मोदी ने की सुरक्षा बलों की तारीफ। नगरोटा एनकाउंटर पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। हाई लेवल बैठक के बाद ट्वीट। सुरक्षा बलों ने जैश के 4 आतंकियों को मार गिराया। पाक के आतंकी संगठन जैश की साजिश नाकाम। सीएम बघेल की खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात। सीएम ने किया टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी का भूमि पूजन। सर्व सुविधा युक्त बनेगी टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी। टेनिस जगत में छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में 4 एकड़ में यह एकेडमी बनकर तैयार होगी। खेल एकेडमी के 15 महीने में तैयार होने की संभावना है। इस टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी में सारी सुविधाएं होंगी और टेनिस जगत में छत्तीसगढ़ को ये बड़ी पहचान दिलाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। 4 एकड़ में बनकर तैयार होगी टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी। सीएम बघेल की खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को ये बड़ी सौगात है। सर्व सुविधा युक्त खेल एकेडमी बनकर तैयार होगी। सीएम बघेल ने यह उपहार दिया है, यह सौगात दी है खेल प्रेमियों को और जो खेलना चाहते हैं उनको। टेनिस स्पोर्ट्स एकेडमी बनकर तैयार होगी। और बघेल की प्रदेश वासियों को एक और सौगात। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा का लोकार्पण किया। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर पर्यटन स्थल की सौगात। रायपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर है सफारी। 555 हेक्टेयर के एरिया में सफारी फैली है। सफारी में औषधीय पौधों के साथ साथ जंगली पेड़ भी मौजूद हैं और 30 से 40 प्रजाति के जानवर और पक्षी इस सफारी पे मौजूद हैं। देखिए, रायपुर बेहद खूबसूरत जगह है, इस बात में कोई दो राय नहीं और इसको और एनहेंस करने की जरूरत है। पर्यटन स्थल की घोषणा की, लोकार्पण किया। रायपुर शहर में 40 किलोमीटर के दायरे में फैली है ये सेंचुरी। रायपुर शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह सफारी है। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेगा का लोकार्पण किया सीएम ने। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर पर्यटन स्थल का लोकार्पण किया। सफारी में औषधीय पौधों के साथ साथ पशु पक्षी भी हैं। 30 से 40 प्रजाति के जानवर और पक्षी मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर छात्रों को बनाया गया थानेदार। पुलिस कप्तान के निर्देश पर छात्रों को थानों की कमान दी गई। छात्रों ने किया लोगों की समस्याओं का निस्तारण। एक दिन का थाने का प्रभार पाकर खिल उठे छात्रों के चेहरे।
पिछले बाल दिवस को 14 तारीख को दिवाली थी। उस दिन बच्चों से रूबरू हुए पुलिस लाइन में और वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मन में एक ख्याल आया कि ना बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई अन्य एक तरीका अपनाया जाए। और उसी रात शाम को इनके पिताजी कृषा के, मयंक अग्रवाल, वो दिवाली विश करने के लिए मैं कृषा को अपने साथ लेकर आए थे। तो बातों बातों में ऐसे ही कृषा से पूछा कि बेटा क्या आप एसपी बनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बड़े होकर एसपी बनना चाहती हूँ। तो फिर मन में एक ख्याल आया कि ना बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हर थाने में 1 घंटे के लिए उनको थानेदार बनाया जाए और इसी श्रृंखला में अपने ऑफिस में क्यों ना 1 घंटे के लिए किसी बच्चे को एसपी बनाया जाए। क्योंकि सभी स्कूल कॉलेजेस अभी बंद हैं, बाकी किसी अन्य बच्चों से उतना कोई परिचय नहीं है और इसने खुद एक रिक्वेस्ट की थी। तो मैंने फिर कृषा को बुलवाया, इनके पिताजी से संपर्क किया और बोला कि 1 घंटे के लिए इनको आज एसपी बनाया जाएगा। तो वो भी सहमत हुए। उसके बाद फिर इनको आज 1 घंटे के लिए एसपी बनाया गया। पिछले पुलिस कप्तान के निर्देश पर छात्रों को दी गई थानों की कमान। पुलिस कप्तान के निर्देश पर बच्चों ने थानों की कमान संभाली और बेहद खुश नजर आए। दरअसल ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कदम उठाया गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है? क्या काम किए हैं इसकी पूरी जानकारी हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों को दे देते पर डे। गुजरात में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में सामने आए 1340 नए मामले। अहमदाबाद में 57 घंटों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रशासन ने 23 अक्टूबर को स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला टाला। 23 नवंबर तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ની કોઈ વાત નથી। સાવચેતીના પગલા રૂપે વીકેન્ડ શબ્દ છે, શનિ રવિ આપણે અમદાવાદ પૂરતું કર્ફ્યુ રાખ્યો છે, પરંતુ પોલીસ કાર્યવાહી, માસ્ક નહીં પહેરનારો ઉપર દંડ, ભીડ ન થાય, આ બધી સાવચેતી માટે કડકમાં કડક અમલવારીનું પણ આદેશો આપ્યા છે। 57 घंटों के लिए कर्फ्यू लगाया गया है बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर, क्योंकि बहुत ही तेजी के साथ आंकड़ों में इजाफा हो रहा था, इसलिए यह फैसला लिया गया। प्रशासन ने 23 अक्टूबर को स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला भी टाल दिया और 57 घंटों का कर्फ्यू लगाया है। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे, इसके अलावा बाकी सब पर शटर डाउन का फैसला लिया गया। अहमदाबाद में कोरोना कर्फ्यू के ऐलान से लोगों में खौफ। अहमदाबाद के कालूपुर मार्केट में उमड़ी भारी भीड़। लोगों में दोबारा पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगने का खौफ। 23 नवंबर को स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय टला। हालांकि कर्फ्यू के दौरान खुली रहेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें। अहमदाबाद के कालपुर मार्केट में देखिए किस तरह से ज़बरदस्त भीड़ जुट गई है। ये सुनते ही कि एक बार फिर से शटर डाउन हो रहा है, लोग बाज़ारों में जुटना शुरू हो चुके हैं और अपने घर पर सामान भर भर कर ले जा रहे हैं। तो ये बाज़ारों की तस्वीर है जहां पर कोरोना को ख़त्म करने के लिए जो फैसला कर्फ्यू लगाने का लिया गया, उस फैसले से पहले कोरोना का और प्रसार हो, इससे लोग भीड़ में जुट चुके हैं। बाज़ारों के अंदर आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से भारी भीड़ लोगों की बाज़ारों में इस वक्त उतरी हुई है।
आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह तक बंद रहेगा जिला। अहमदाबाद शहर में लगभग 60 घंटे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इलाके में दूध दवा को छोड़कर सभी दुकानें रहेंगी बंद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया है। इलाके में दूध और दवा को छोड़कर सभी दुकानें रहेंगी बंद। बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया कि अहमदाबाद में लगभग 60 घंटों का कर्फ्यू रहेगा। आज रात 9 बजे से बाजार बंद हो जाएंगे। सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा बाकी सब कुछ बंद रहेगा। सभी बाजार बंद रहेंगे। ये फैसला कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर लिया गया है। छठ पूजा पर डाक विभाग ने जारी किया डाक टिकट। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जारी किया टिकट। माई स्टाम्प ऑन छठ पूजा का टिकट जारी किया गया। फिलाटेलिक ब्यूरो और प्रमुख डाकघरों में मिलेगा टिकट। थीम छठे सिंप्लिसिटी एंड क्लीनलीनेस का प्रतीक भी इसको जारी किया गया है। केंद्रीय आईआईटी और संचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जिनकी ओर से ये टिकट जारी किया गया है। फिलाटेलिक ब्यूरो और प्रमुख डाकघरों में ये टिकट मिलेगा। थीम है छठे सिंप्लिसिटी एंड क्लीनलीनेस। केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने टिकट जारी किया। छठ पूजा पर डाक विभाग ने जारी किया है डाक टिकट। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह टिकट जारी किया है। माई स्टाम्प ऑन छठ पूजा का टिकट जारी किया गया। मैं डाक विभाग का बहुत अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने वो सोचा कि निकलना चाहिए, और मैं बिहार चीफ पीएमजी और उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने वहां एक माई स्टैम्प भी बनाया है। और जो मुझे बताया गया कि उसमें जो तस्वीर है, जो आपके 18-19 सेंचुरी की है, उसमें छठ पूजा का विवरण है। देखिए, इस बात को समझिए आप कि आज से कोई 150-200 वर्ष पहले भी छठ उसी प्रकार से होता था। नदी किनारे दौरे में ठेकुआ, गन्ना, दिया लेकर के जाना, अर्घ देना। इधर मैं थोड़ा सा भारत का सांस्कृतिक इतिहास पढ़ रहा था, तो मुझे जानकर बहुत आश्चर्य लगा कि ये जो कुंभ की परंपरा है, इसको शुरू किया था हर्षवर्धन ने कि प्रयाग में कुंभ होगा। छठ पर बात कर रहे थे रविशंकर प्रसाद और बताया कि ये परंपरा बहुत ही पुरानी है। ये कोई अब की नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुरानी ये परंपरा है और छठ आज भी उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और उन्होंने कहा भी कि ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि डाक विभाग ने ये सोचा कि इस पर एक स्टैंप तैयार होना चाहिए। और दिल्ली में कोरोना से बड़ी जंग की तैयारियां। हाउस टू हाउस अब सर्वे होगा, जो कि आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली के 11 जिलों में हाउस टू हाउस सर्वे होगा। करीब 57 लाख लोगों, यानी कि 1/4 आबादी का सर्वे होगा। और सर्वे करने वाली सभी टीम में 2 से 5 लोग होंगे। इस तरीके से कुल 9,500 टीम सर्वे करेंगी। 13 से 14 लाख घरों में ये टीम पहुंचेगी, जो कि सर्वे करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच हाल की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि एम्स, दिल्ली सरकार और नगर निगमों की टीमें शहर में जाकर सर्वेक्षण करेंगे और इस दौरान जो लक्षण होंगे उनसे ग्रस्त पाए गए सभी लोगों को जांच के बाद जरूरी इलाज भी मुहैया कराया जाएगा। दरअसल जो हाउस टू हाउस सर्वे है, इस सर्वे के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। और ये जो सर्वे शुरू होगा ये उन इलाकों में होगा, या तो बहुत ही घनी आबादी वाले इलाके हैं या तो फिर वो कंटेनमेंट जोन है, और वहाँ पर ही ये हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा। लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेकर एक आंकड़ा तैयार किया जाएगा और उस आंकड़े के साथ साथ अगर कहीं पर भी लक्षण पाए जाते हैं कोरोना के, तो तुरंत प्रभाव से उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। आज से हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है। दिल्ली सरकार की एक बड़ी मुहिम
और बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के मद्देनजर दरअसल इसकी आवश्यकता भी थी। ये आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है कि कोरोना का असर कितने लोगों तक पहुंच चुका है। ऐसे में 9,500 टीम हाउस टू हाउस सर्वे करेंगी और लगभग दिल्ली की 1/4 जनसंख्या को कवर करेगी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 90 लाख के पार हो चुका है। 90,04,366 लोगों में वायरस का संक्रमण है। पिछले 24 घंटों में 45,882 नए कोरोना के मामले मिले हैं। 24 घंटों में ही 584 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसी कोरोना के चलते अब तक 1,32,162 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इसी महामारी के चलते। दिल्ली में कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार ने भले ही 500 से 2,000 रुपए मास्क न पहनने पर जुर्माना कर दिया हो, लेकिन ये दिल्ली वाले हैं, कई दफा बाज नहीं आते। राजधानी में लोगों को कोरोना का कोई डर नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साप्ताहिक बाजारों में आप एक बार निकलिए तो आपको नजर आएगा कि क्या कहीं कोरोना है भी, क्योंकि लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। बगैर मास्क के इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग निकल रहे हैं और अपने आप ही कोरोना को अपने घर में बुलावा दे रहे हैं। अपने साथ साथ अपने ही लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। ये नज़ारा सीलमपुर के साप्ताहिक बाजार का है, जहां पर बगैर मास्क के आपको सैकड़ों की तादाद में लोग नजर आ जाएंगे। साप्ताहिक बाजार में न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और न ही चेहरों पर मास्क है। एक दूसरे से सटकर निकल रहे हैं लोग और अपने साथ साथ कोरोना को भी लेकर चल रहे हैं। खुद कोरोना कैरियर बन के लोग यहाँ घूमते फिरते आपको खूब नजर आ जाएंगे। और दिल्ली में छठ पर चरम पर इस वक्त है राजनीति का हट। दिल्ली में छठ घाट पर जाकर पूजा करने पर मनाही है। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने उठाए सवाल। सीएम केजरीवाल का विरोधियों पर पलटवार। सीएम केजरीवाल ने कहा कोरोना काल में राजनीति ना हो, सार्वजनिक जगहों की बजाय घर पर ही लोग अपनी छठ पूजा को संपन्न कराएं। आपको किसने रोका है छठ पूजा करने के लिए? आप करिए, पूरा देश छठ पूजा करेगा और पूरा देश अच्छी तरह जानता है कि बुद्धि किसकी मलिन हो चुकी है, किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, किसकी नीयत में खोट है। छठी मैया के पूजा करेंगे और प्रार्थना करेंगे छठी मैया से कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी बुद्धि दे कि जिन लोगों ने इनको वोट दे करके बनाया जिताया, आज उनके साथ ये जो विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं, ये विश्वासघात करना बंद करें। कि माननीय मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। ये लोग झूठा स्लोगन देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कोरोना महामारी है, इस समय राजनीति करने का समय नहीं है, इस समय सबकी सेवा करने का समय है, मानव जो जीवन है उसकी रक्षा करने का समय है, इस समय सबको साथ में चलने का समय है, इस समय एक अच्छे मन से देश की सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का समय है और सही तरीके से उनकी जान माल की रक्षा करते हुए देश को आगे लेकर के हम लोग जाएं, अपने देश के अंदर सभी व्यवस्थाएं ठीक से बना सकें, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब पानी सर से ऊपर जाता है तो केंद्र और अमित शाह जी की याद आती है। देखिए, ये तो अब केंद्र और अमित शाह की बात नहीं है, बात यह है कि किसी भी राज्य के अंदर जब सबसे पहली बात कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ये सबको पता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि ये पंगु सरकार है, सारी शक्तियां इसके पास है नहीं, ये काम कैसे करेंगे। कालिंदी कुंज के यमुना नदी में जहरीले झाग दिखे हैं। दिल्ली कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग वाले पानी की मोटी परत देखने को मिली। अब तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां फिर से आप यमुना का जहरीला पानी देखेंगे। यमुना में गंदगी का अंबार ऐसा कि अब जहरीले झाग बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसके बाद बीमारी फैलने का अनुमान फिर से लगना शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान में नदियों का पानी बिल्कुल साफ हो चुका था, सतह भी साफ साफ नजर आती थी, लेकिन आज एक बार फिर से जहरीला पानी, ये जहरीला झाग आपको नजर आएगा। पानी के ऊपर एक सफेद रंग की सतह है जिसे देखकर आपको लगेगा कि शायद ये स्नो हो, लेकिन ये स्नो नहीं, ये है वो केमिकल जो आपकी जिंदगी में जहर घोल सकता है।
इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे के मौके पर शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत चंदौसी कोतवाली में कुमारी आकांक्षा भार्गव को एक दिन का थानेदार बनाया गया, जहां आकांक्षा ने जन समस्याओं को सुना और उन पर तुरंत एक्शन भी लिया। एक दिन की थानेदार कुमारी आकांक्षा से हमारे संवाददाता मोइनुद्दीन ने बातचीत की है, देखिए। पुलिस और पब्लिक के बीच जब तक बेहतर संवाद नहीं होगा, आम नागरिकों और पुलिस के बीच जब तक बेहतर तरीके से, स्मूथ तरीके से बातचीत नहीं होगी, तो जन समस्याओं का निपटान भी आसानी से नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ पुलिस महकमे के लिए ही नहीं है, हर विभाग में बहुत सारे लोग जाने से कतराते हैं। मिशन शक्ति जो शासन अभियान चला रहा है, उसमें आज चंदौसी में आकांक्षा भार्गव जी एक दिन की स्पेशल थानेदार बनी है। पूरे दिन वो वहां रही। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकांक्षा, आपका न्यूज़ वन इंडिया। थैंक यू सो मच। आकांक्षा, मेरा पहला सवाल आपसे कि जो पुलिस और पब्लिक का संवाद है, जो कम्युनिकेशन गैप है, वो वाकई स्मूथ नहीं है, कुछ कमियां हैं उस गैप में। कुछ लोग डरते हैं आज भी थाने आने से। जी, मैं बिल्कुल डरती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कोतवाली जाऊंगी, और इसकी वजह से शायद मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली है, शायद उसकी वजह से मेरा वो जो भय है वो खत्म हो गया। चलिए आपसे शुरू करते हैं, आप क्यों डरती थी थाने आने? मुझे लगता था कि वहाँ पे जाके मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की जाएगी, या मुझे पुलिस वालों को देख के ही डर लगता था। तो मैं सोचती थी नहीं, ये मेरे लिए हेल्प शायद नहीं कर पाएगी। आज कैसा लग रहा है? आज मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत थी। जब मैं वहाँ गई, या मैं बाकी लोगों को भी आपस में ऑपरेट करते हुए देख रही थी, तो बहुत स्मूथ था। लेडी थाने में भी लेडीज थी, तो वो लोग जो पुलिस इंस्पेक्टर्स थी वो काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं शायद गलत हूँ, मैंने परसेप्शन बना लिया है अपने अंदर, तो वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा गवर्नमेंट देख सकती है, थोड़ा हेल्प कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ एक दिन की थानेदार आकांक्षा भार्गव जी, जिन्होंने बताया कि आपको कतई भी डरने की जरूरत नहीं है। आप थाने जाइए, वो प्रॉपर तरीके से अलग अलग विभाग बने हुए हैं। अगर महिला की शिकायत है तो हेल्प डेस्क भी है, और वो लोग इतने बुरे नहीं होते पुलिस वाले जितना उनकी छवि को धूमिल किया जाता है। वो सबकी सुनते हैं, मगर इतना बर्डन थानों पर है कि कई बार भागा दौड़ी वश एक आध चीज छूट जाती है। लेकिन ये आकांक्षा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि व्हीकल थोड़े अच्छे होने चाहिए। कुछ चीजें हैं जो इम्प्रूवमेंट चाहती हैं, लेकिन कम से कम पुलिस और पब्लिक का संवाद अच्छा होगा तो जल्द ही समस्याएं भी निपटेंगी। मोइन गनी, डिस्ट्रिक्ट संबल, चंदौसी। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया गया। युवक ने पीड़िता के पिता के साथ भी मारपिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। और सिंगरौली से खबर है, जहां 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। 65 वर्षीय बुजुर्ग ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। बिस्किट दिलाने के नाम पर मासूम को अपने साथ ले गया, और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मोरबा क्षेत्र का है ये पूरा मामला। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट आई है, जिसपे हमने 376 एवं पास्को में अपराध दर्ज किया है। फरियादी की हालत ठीक है, और जो आरोपी है राम मिसाले सनाब बैजनाथ, उसको